हम सब अपनी अपनी जीवन यात्रा में चलते जा रहे हैं। इतना तेज चल रहे हैं कि साथ में चलने वाले को देखने की भी फुर्सत नहीं है। जीवन चलने का ही नाम है, पर मुश्किल तब आती है जब ये सफ़र सुहाना ना रहकर बस एक बोझ सा लगने लगता है। हम में से बहुत से लोग जीवन को बड़ी खूबसूरती से जी रहे हैं, पर उनसे कई गुना ज़्यादा लोग जीवन को नीरसता में जी रहे हैं। हम बहुत प्रकार के भय और चिंता से ग्रसित रहते हैं। जीवन की अनेक समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है हमारे रिश्ते। आज के युग में कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त या फिर पड़ोसी ही क्यों ना हो, सभी रिश्ते खोखले और खुदगर्ज होते जा रहे हैं। पर क्या सच में ऐसा है? सभी को लगता है कि वो सही है और दूसरा गलत। अगर इसे व्यापक रूप से देखा जाए तो फिर सभी अपने अपने दुनिया में सही ही हैं। तो फिर समस्या है कहाँ? वास्तव में सही क्या होता है? इस सही की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति की अलग है। हम सब अपने मूलभूत व्यक्तित्व के साथ पैदा होते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, हमारा वातावरण, हमारे बाह्य व्यक्तित्व और संस्कारों का निर्माण करता है। ये सब तथ्य मिलकर हमारा बिलीव सिस्टम क्रिएट करते हैं, और अधिकांशतया हमारा ये बिलीव सिस्टम किसी दूसरे के बिलीव सिस्टम से टकराता है, तो फिर विस्फोट होना स्वाभाविक ही है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। अगर एक व्यक्ति ने लाल चश्मा पहना है तो वो कहेगा दुनिया लाल है, और दूसरा जिसने नीला चश्मा पहना है वो कहेगा दुनिया नीली है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सच बोल रहे हैं, क्योंकि वही उनका अनुभव है। तो फिर इसका क्या समाधान है? इसके दो समाधान हो सकते हैं। पहला, कि वो दोनों अपना चश्मा बदल लें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि दूसरा जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। अर्थात हम दूसरे व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखकर देखें, पूरी तरह से सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तो शायद हम समझ सकें और सुलह की ओर सकारात्मक प्रयास हो सके। दूसरा तरीका ये है कि वो दोनों या फिर कोई एक अपना चश्मा उतार कर देखे, तो पता चलेगा कि दुनिया ना लाल है ना नीली। उसका स्वरूप तो इस सबसे पूर्णतया भिन्न है। अर्थात यदि हम ये समझ सकें कि जो हम करते हैं या कहते हैं वो हमारे विचारों का ही प्रतिफल है। हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा की सत्ता को समझें। चारों तरफ जो संसार दिख रहा है उसे समझें। ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दी गई सूचना मात्र है, और बाकी सभी वस्तुएं हमारे शरीर सहित सब परमाणुओं से बने हैं। हर परमाणु में वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये सब ऊर्जा के ही रूप है। आज क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को मानता है। अगर हम ये सब अनुभव कर सकें तो ईश्वर को जानना नहीं है, हम उसी का हिस्सा हैं। बल्कि हम ही नहीं, सामने वाला व्यक्ति भी उसी का हिस्सा है। अब देखो अपने उस डर को, भय, ईर्ष्या और उस झगड़े को। क्या अस्तित्व है इन सब का? सत्य से बड़ा कोई भी समाधान नहीं है। धन्यवाद।